हेलो बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5 जो हमने पिछली वीडियो में किया था उसी को हम अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें एडजॉइंट पूछा है कि एडजॉइंट कैसे निकलेगा इस ए मैट्रिक्स का। तो हम क्या निकालेंगे, इसके कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर में A11 क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो 4 आया। A12 क्या आएगा, 12 मीन फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, जो एलिमेंट बचेगा वो आएगा। A21 मीन सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, ये माइनस आएगा वही 1 2 यानी कि -1 की पावर 3 करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहां भी -2 आएगा और ये आएगा A22 मीन सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, के एलिमेंट को छोड़ दो, जो बच गया वो यहां आ जाएगा। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए क्या आएगा, जो कोफैक्टर थे 4 -3 -2 और 1, इसका ट्रांसपोज अगर ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा बेटे, 4 -3 -2 और 1। अब हमने सीखा क्या था कि अगर 2x2 कोई मैट्रिक्स है तो हम क्या करेंगे, इस वाले को तो इंटरचेंज करेंगे और इस वाले का साइन चेंज करेंगे। आप चेक कर सकते हो सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम इसकी बात करें, इसके अंदर भी हम क्या निकालेंगे, इसके कोफैक्टर। सबसे पहले A11 अब फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट छोड़ दो और जो बच गया क्या बचा, 3 0 5 1, 3 -0 3। अब A12 मीन सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट छोड़ दो और 1 2 -1 की पावर 3 मीन माइनस हो जाएगा और यहां क्या बचा, 2 -2 5 1 -2 plus -10 mean +10, this becomes -12। A13 फर्स्ट रो और सेकंड थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट को छोड़ दो, क्या बना, A13 प्लस हो जाएगा 0 -6 यानी कि 6। A21 में सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट को छोड़ दो, क्या बचा, -1 × 1 -1 और -0 और माइनस पहले आएगा तो -1 × -1 क्या होगा, 1। A22 मीन सेकंड रो और सेकंड कॉलम के सभी एलिमेंट को छोड़ दो, क्या बचेगा, ये और ये, इनकी मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस और -4 यानी कि +4, ये हो जाएगा 5। A23 मीन माइनस तो पहले लग जाएगा क्योंकि -1 की पावर 5 तो माइनस आ गया। अब यहां पर सेकंड रो और थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट को छोड़ दो, तो एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला ये वाला बचेगा, तो 1 × 0 0 और माइनस के 2 × +2 और ये हो जाएगा 0 -2 यानी कि -2 और ये हो जाएगा बेटे 2। अब A31 क्या आएगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम इनको छोड़ दो, तो आपके पास इस जो ये जो बच गए ना, इन सब का क्या बनेगा, एक डिटरमिनेंट बनेगा, 5 × -1 -5 और माइनस के 6, -5 -6 -11। A32 मीन थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसको छोड़ दो तो क्या बचा, ये वाले और ये वाले, 5 × 1 5 और माइनस के 4
-1 इंटू सॉरी ये बचेगा वही हमारा 3 2 -5 5 -4 1 and this becomes -1 A33 मीन ये वाला और ये वाला, यानी रो 3 और कॉलम 3 के सभी एलिमेंट को छोड़ दो, क्या बचेगा आपके पास? इस बार ये चीज बचेगी, मीन 3 -2 3 -2 यानी कि 3 + 2 और 3 + 2 क्या होगा? 5। अब हमारे पास ये सारे के सारे क्या आ गए? कोफैक्टर आ गए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा? ट्रांसपोज किसका? A11 यानी कि 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 और 5, और ये क्या बन जाएगा भाई? 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 और 5। ये एडजॉइंट निकल गया हमारा। इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू वेरीफाई दैट A into adjoint A equal to adjoint A into A equal to determinant of A into I। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ये A है और इसकी डेटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी? -12 और 5 4 3 जा -3 और माइनस प्लस 12 और ये क्या आएगा बेटे? 0। अब पहले तो ये देखो इंटू आई क्या बनेगा? 1 0 0 1 और ये क्या होगा भाई? 0 इंटू 1 0 0 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या निकालेंगे? इसका एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये वाला तो इंटरचेंज करेंगे और इस वाले के साइन चेंज करेंगे, ये -3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटे? 4। ये आ गया एडजॉइंट ए। अब हमें निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ए। ए इंटू एडजॉइंट ए, ये 2/2 का एडजॉइंट ए सिंपल है कि इस वालों का इंटरचेंज कर दो एलिमेंट्स को और ये वाला साइन चेंज कर दो। अब देखो ए क्या है हमारा? 2 3 -4 -6 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया? -6 -3 4 2। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। 6 2 जा 12 और ये क्या आएगा भाई? +12। अब इसकी फर्स्ट रो की सेकंड के साथ 3 2 जा -6 और 3 2 जा +6। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 6 4 जा 24 माइनस माइनस प्लस और 6 4 जा 24। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 जा 12 +12 और 6 2 जा -12। This becomes 0 0 0 0। It means this is equal to 0। अब हम क्या निकाल लेंगे? एडजॉइंट A इंटू A। एडजॉइंट A क्या है आपका? 6 माइनस का और -3 4 2। ये है एडजॉइंट A इंटू A। A क्या है?
2 -4 3 -6। अब देखो इस फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ -12 और +12, यहाँ पर -12 +12 इसके साथ थे। अब इसके साथ -18 + 18, इसके साथ 4 2 जा 8 -8, 4 3 जा 12 -2 6 जा 12, ये भी 0 0 0 0 इक्वल टू 0। अब हमारे पास हमें ये चीज प्रूव करनी थी, ए एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इंटू आई, और ये तीनों ही क्या आए, इक्वल आए। ये भी 0 आया, ये भी 0 आया और ये भी 0 आया। अब हम इस तरह के क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके क्या निकाल लेंगे भाई, एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट क्या है, अब A11 क्या है इसका, A11 -1 की पावर 2 +1 हो गया। अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो ये आ गया 0, 3 × 0 -0, A12 मीन -1 की पावर 3, तो माइनस तो साथ में आ गया, लेकिन अब 1 2 मीन इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, 3 3 जा 9, 9 + 2 11 मीन -11, A13 मीन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये भी 0 आ गया। A21, अब 21 -1 की पावर 3, तो -1 हो गया। अब इस फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, 3 1 जा 3 -3 -0 -3 × -1 3, A22। अब हम सीधे कर रहे हैं जैसे हमने अभी तक कैलकुलेट किया था कोफैक्टर कि मैट्रिक्स बनाओ और फिर उसको सॉल्व करो। दैट विल बी ए लेंथी पार्ट ऑफ दिस। सो A22 मीन -1 की पावर 4 +1 हो जाएगा। अब इसको छोड़ दो, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, 3 1 जा 3 और -2, 3 -2 मीन 1, A23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, 1 × 0 0 0 -1 × 1 -1 0 -1 मीन +1, बट 2 + 3 is 5 -1 raised to power 5 -1 और that is 1। A31 mean this first column and third row, 2 -2 × -1 2 -0 mean 2, A32, 3 + 2 5 -1 raised to power 5 is -1। Now what is the value of 32 mean this and this, -2 -6 mean -2 -6 -8, and -1 into -8 is +8, A33 mean this and this, यानी थर्ड कॉलम और थर्ड रो के सभी एलिमेंट को छोड़ दो, 1 × 0 0 और 0 -3 +3, this is +3। now adjoint of A is transpose of this cofactor matrix 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, and this becomes 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। if we calculate this value of determinant A,
value of this statement is mean this A11 into A11, this is 0, this into this minus this, फिर बारी आई -1 की, -1 A12 into this -11 plus again A13 2 into 0, this becomes 11, 0 minus 11 into -1, क्योंकि हम जब फैक्टर निकालते थे हम क्या करते हैं A11 into A11 प्लस दिस A12 into A12 प्लस A13 into A13, हम किसी के भी कोरस्पोंडिंग निकाल सकते हैं, इसके भी और इसके भी, तो वो वैल्यू 11 ही आएगी। अब हमें प्रूव करना है कि एट A into adjoint A, व्हाट इज A? A into adjoint A, what is A? 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, and joint A is 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, this into this, 1 into 0 0 -1 into 11, this is 11, and 2 into 0 0, this becomes 11. Now this into this becomes 3, this becomes -1, and this becomes -2. Now this row with this column, 2 -8 plus 6. Now this with this, 0 plus 0 or plus 0. This with this, 3 3 जा 9 plus 0 or plus 2. This with this, 3 2 जा 6, then 0, then -6. Now this third row with this becomes 0 plus 0 plus 0. This with this, 3 into 1 3 plus 1 into 0 0, then -3. This with this, 3 2 into 1 2 plus 0 plus 9, this becomes 11 0 0 0 11 0 0 0 1, and this becomes 11 into 1 0 0 0 1 0 0 0 1, means 11 into I. This also can be written 11 into I. This A into I, and 11 into I, and this adjoint A into is this. Similarly, if we can find adjoint of A into A, this is, we can write it as, what is adjoint of A? Adjoint of A is 0 3 2 -11 1 8, and this is 0 -1 3, and A is 1 -1 2 3 0 -2 0 0 3. When we multiply it, देखो फर्स्ट रो विद फर्स्ट रो, 0 into 1 0, 3 3 जा 9. Something is wrong here. 1
-1 2, 1 -1 2, 3 0 -2, sorry this is 1. Now this into this, 3 3 is 9, 2 1 is, this becomes 11, sorry, and it complete. This becomes 0 plus 3 3 is 9 plus 2. Now this into this, 0 plus 0 plus 0, and this into this again, 0 plus 0 plus 0. This into this, 0 plus sorry, this is not 0. It becomes 0, but this becomes 0, this becomes 0, and this becomes 0. 0 plus 0 plus 0. This 0 minus 6 plus 6. Here this into this, minus 11 plus 3 plus 8. 11 plus 0 plus 0, and this with this, 22 minus 2 plus 24. Here this with this is 0 minus 3 plus 3, and here this multiply this 0 0 0, 0 plus 0 plus 0, and this with third row with third column, 0 plus 2 and plus 9. What it becomes? It becomes the same thing that I write it here in this block. 11 0 0 0 11 0 and 0 0 11, and this can be written as 11 into 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and this is equal to 11 into I. So adjoint of A equal to adjoint A into adjoint A is equal to adjoint A into A equal to determinant A into I. These three values becomes equal.